कल हमने कल और परसों 2 दिनों में हमने इंद्रियों के बर्ताव की, किस प्रकार इंद्रियां कार्य करती है, किस प्रकार इंद्रियों का प्रशिक्षण होना चाहिए, और फिर उन इंद्रियों को प्रशिक्षित करने के बाद उनको संयमित करने के लिए किस प्रकार मन को ईश्वर में लगाया जाना चाहिए, मत परः, उसको समझा था। और उसके लिए कल हमने अंतरंग योग की 3 स्थितियों को समझने का प्रयत्न किया था। धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा में क्रिया है, धारणा में प्रयत्न है, धारणा में करने की प्रक्रिया है। हमने जप का उदाहरण लिया था कि मंत्र है, उसका हम जप कर रहे हैं, उस मंत्र का इष्ट है, लक्ष्य है, आराध्य है, उपास्य है, वह विषय है जिस विषय पर धारणा की जा रही है। आवश्यक नहीं है कि किसी ईश्वर को मानने वाला ही धारणा कर सकता है। नास्तिक भी कर सकता है। जो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, वो भी धारणा कर सकता है। धारणा के लिए किसी भी विषय का चयन किया जा सकता है, किसी भी विषय का चयन किया जा सकता है। यदि इस विषय के प्रति अपने मन में लगाव हो तो निश्चित रूप से लगन जल्दी हो जाएगी, तार कम टूटेगी। इसलिए वो इष्ट होना अच्छा है, इष्ट विषय रखा जा सकता है। लेकिन कैसे हो विषय, तो उस विषय में 3 बातें होनी चाहिए। 3 चीजें हो तो फिर वो विषय ठीक रहता है, उसमें जल्दी ध्यान लगने की संभावना होती है, धारणा से ध्यान में पहुंचने की संभावना अधिक अच्छी होती है। हम ध्यान की कक्षाएं लेते थे तो उसमें, या आधुनिक युवाओं के बीच में जब लेते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, हम तो ईश्वर को नहीं मानते, फिर आप तो ओम का जप करवाते हो, तो ओम का मैं जप नहीं करूं, कुछ और करूं तो चलेगा? मैंने कहा कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे याद है कि रुड़की में, जो IIT रुड़की है, उसमें मैं कक्षा ले रहा था, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं यदि 1 1 1 1 1 ऐसा जप करूं, ONE1, तो वो चलेगा क्या? मैंने कहा दौड़ेगा, बहुत अच्छे से दौड़ेगा। मैंने कहा लेकिन यदि किसी आंकड़े पे ही जप करना है तो 1 पे क्यों करता है, 100 पे करना। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा फिर 1000 पे कर ले। तो कहने लगा क्यों? मैंने कहा देखो, जब करना है, जब आराध्य कुछ रखना है, जब इष्ट रखना है, जब विषय रखना है, तो उसमें 3 बातें होनी चाहिए। पहली बात तो वो सकारात्मक हो, उसकी ऊर्जा सकारात्मक हो। जप करना है मुझे तो रावण भी कर सकते हैं, तो रावण भी कर लो, तो भी जप हो सकता है, तो भी धारणा हो सकती है। लेकिन चूंकि रावण के बारे में और उसके गुणों के बारे में हम जानते हैं और उसके प्रति हमारे मन में एक प्रकार का भाव है, नकारात्मक भाव है, इसलिए वो धारणा में व्यवधान आएगा। इसलिए सकारात्मक होने से अच्छा। दूसरा, वह जितना अधिक विस्तारित हो उतना अच्छा। यदि अनंत पर ध्यान किया जा सके, धारणा की जा सके, तो ज्यादा अच्छा। जैसे हमने देखा था कि रूप और शब्द और भाव 3 स्तरों पर धारणा हो सकती है। तो रूप की भी धारणा करनी है, और हमको किसी भगवान का रूप देखने की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा ये साकार पे विश्वास नहीं। स्वामी विवेकानंद का भी नहीं था। जिस समय वो ब्राह्म समाज में जाते थे युवावस्था में, नरेंद्र के रूप में, वो साकार पे विश्वास नहीं रखते थे। रामकृष्ण के संगति में उनको साकार माँ के दर्शन में, उसके बाद उनको पता चला ये साकार निराकार सब एक है। तब तक वो साकार मूर्ति पूजा को मूर्खों का काम मानते थे। ये शब्द है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के सामने कहे, तो रामकृष्ण ने हंस के कहा था ठीक है, हम मूर्ख ही सही, इस मूर्खता में जो आनंद है। तब उसको समझ में आया कि अरे मैंने तो इन्हीं को कह दिया, ये तो रोज काली माँ की पूजा करते। तो उन्होंने जब कहा कि मूर्ति पूजा करने वाले तो मूर्ख होते, तो ठाकुर ने तुरंत कहा हम मूर्ख ही सही, लेकिन माँ का आनंद तो लेते, तुमको पता नहीं इस मूर्खता में कितना आनंद है। लेकिन तब तक वो निराकार की बात करते थे, कोई दिक्कत नहीं। निराकार की प्रतिमा पर ध्यान करना है तो निराकार ऐसा लीजिए जिसका ध्यान जो अनंत विस्तार हो। जैसे आकाश का ध्यान कीजिए, आंखें बंद करके आंखों के सामने बड़े आकाश का चित्र लाइए, दूर तक फैले हुए महासागर का अनंत जहां विस्तार है, क्षितिज तक पहुंचा हुआ महासागर लहराता हुआ, उसका ध्यान कीजिए, धारणा कीजिए उसकी, आंखें बंद करके। उसकी धारणा करने से भी आप वहीं पहुंच सकते हैं जो आप ईश्वर रूप की धारणा करके पहुंच सकते हैं। रूपों की धारणा करने में बड़ा आनंद आता है। हम जब छात्रों की कक्षाएं लेते हैं और उनको एकाग्रता का पाठ पढ़ाते हैं, तो एकाग्रता का अभ्यास करते समय
उनको हम कहते हैं कि आप विकेंद्रीकरण का अभ्यास कीजिए। केवल केंद्रीकरण का अभ्यास करके एकाग्रता नहीं होती, विकेंद्रीकरण का अभ्यास कीजिए। और विकेंद्रीकरण का अभ्यास है ना प्रैक्टिस, सराव। हिंदी में अभ्यास है ना प्रैक्टिस, अध्ययन नहीं। जो मराठी में अभ्यास का अर्थ होता है वो अध्ययन होता है, हिंदी में अभ्यास का अर्थ प्रैक्टिस। तो जब उसको अभ्यास करने को कहते हैं कि आप विकेंद्रीकरण का अभ्यास करो, डी फोकसिंग का, यानी मन को विस्तार देने का अभ्यास करो, तो उसमें कई सारे ऑडियो लेवल पे, विजुअल लेवल पे, यानी वही शब्द, रूप और भाव, तीनों स्तरों पर डी फोकसिंग सिखाते हैं। तो उसमें जो दृश्य स्तर पर एक डी फोकसिंग हम सिखाते हैं, वो डी फोकसिंग यही होता है, उसको हम इष्ट देव दर्शनम ऐसा नाम हमने दिया है। और मेरे कई अच्छे अद्भुत अनुभव, बच्चों के साथ में बड़े अच्छे अनुभव आते हैं। मैं जब उनको कहता हूं कि ईश्वर का दर्शन करना बड़ा सरल है, बहुत आराम से कर सकते हैं, तो उनको बड़ा मजा आता है। बोला कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा बस तुमको जो बढ़िया प्रिय लगता है, हनुमान जी प्रिय लगते तो हनुमान जी के दर्शन करो, बालकृष्ण प्रिय लगते तो बोला कैसे करना? मैंने आंखें बंद करो और आंखों के सामने उनकी जागृत सजीव उनका चित्र सामने लाओ। सजीव चित्र नहीं, मूर्ति नहीं, सजीव साक्षात। जैसे बालकृष्ण है तो बालकृष्ण का स्वरूप साक्षात हमारे सामने, कि वो घुटनों के बल पर रेंगते हुए आ रहे हैं और वो मटके के अंदर उन्होंने हाथ डाला, दही निकाला और मुंह में डाला, और इधर दही लगा उधर दही लगा, वो घुंघराले बाल और वो मोर मुकुट, वो सारा रूप सामने बिल्कुल लाइव आंखों के सामने कल्पना कीजिए करके। आप करके देख लीजिए, बड़ा मजा आता है। बड़े होने के बाद थोड़ा कठिन जाता है, बच्चे तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो दूसरे दिन कक्षा में आकर के एक बालक ने कहा भैया मजा आ गया, मैंने तो कल मजा आ गया, कल तो एकदम दर्शन कर लिए। मैंने उसको कहा किसके दर्शन करे? बोले मेरे तो इष्ट देव शिव जी है, मैंने शिव जी के दर्शन किए। 8वीं का बालक, और बड़ी गंभीरता से उसने बात को लिया था और वाकई घर जाकर के अभ्यास किया था, और उस अभ्यास में उसको दर्शन हुआ। तो जैसे होता है ना, मैंने भी विश्वास नहीं किया बच्चा है गप ठोक रहा है, ऐसा सोच करके मैंने अपना जो शंका का स्वभाव होता है उसके अनुसार मैंने कहा क्या दर्शन किए जरा बताओ तो, सबके सामने परीक्षा के रूप में। तब मेरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसने बताना शुरू किया और जिस प्रकार से वो वर्णन कर रहा था, उसके आंखों में जो चमक थी, उसके चेहरे पर जो भाव थे, उससे पता चल रहा था साक्षात उसने वास्तविक शिव जी के दर्शन किए। वो कहता है कि शिव जी के दर्शन किए तो कैसे किए? मैं बोले ऐसे बैठे थे और बड़े बड़े लंबे उनके हाथ थे, हमसे बहुत लंबे हाथ थे। मैंने कहा अच्छा, और मैंने कहा रंग कैसा था? मैं डिटेल्स पूछता गया, परीक्षा चल रही थी मेरी तरफ से तो शंका थी मन में। और इतना सफेद था, इतना सफेद, इतना सफेद आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा, इतना। देखिए हम लोगों ने तो वर्णन सुना है, लेकिन वो तो उसने सुना था या पता नहीं, पर उसको साक्षात वो गौर वर्ण, कर्पूर गौरम हम कहते, कपूर के समान गौर वर्ण। बोले इतना सफेद तो आदमी मैंने आज तक नहीं देखा जितना गौर वर्ण उनका था, ऐसे वो बता रहे। मैंने कहा और? तो बोले बैठे थे, पद्मासन लगा करके बैठे थे और उनके गले में नाग थे, हाथ में डमरू था। मैंने कहा ये सब देखा हुआ फोटो का वर्णन कर रहा है करके मैंने इस प्रकार से मैं ले रहा था। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? मैंने कहा उनकी आंखें कैसी थी? तो मैंने कहा आंखें पहले मैंने जब देखा, वो बच्चा कह रहा 8वीं का, पहले जब मैंने आंखें देखी तो मुझे लगा आंखें बंद करके बैठे, ध्यान लगा के बैठे। फिर मैंने कहा मैंने तो इनके दर्शन कर लिए, लेकिन इन्होंने तो मुझे अभी तक देखा नहीं। तो इन्होंने यदि मुझे नहीं देखा तो अपनी हाजिरी तो लगेगी नहीं ना, और हाजिरी नहीं लगेगी तो फिर शिव जी कैसे जानेंगे कि मैं उनके पास आया था करके। बच्चा बता रहा। मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? तो बोले मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला उनकी आंखें पूरी तरह से बंद नहीं थी, आधी बंद थी, नीचे से खुली हुई थी, अर्धोन्मीलित। अच्छा फिर क्या किया? बोले फिर मैंने सोचा कि नीचे से झुक करके देखूंगा तो शिव जी को मैं दिख जाऊंगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा झुक करके, आंखें बंद करके, वो अंदर कल्पना कर रहा है, मैं थोड़ा झुक करके नीचे से उनकी आंखों को देखने गया। उतने में मैं एकदम खटपड़ा के, मैंने कहा क्या हो गया उतने में? तो बोले नहीं, जैसे मैं उनके पास गया तो उनके गले के नाग ने पुश किया। एक्चुअल उसकी धारणा देखिए कितनी अद्भुत धारणा क्या उसने। और मैंने ऐसे हजारों लाखों बालकों को ये बात बताई, और कई लोगों ने इस प्रकार से अपने अपने इष्ट देव के दर्शन किए। एक बालक बताता है हनुमान जी के मैं दर्शन कर रहा था तो हनुमान जी, साक्षात हनुमान जी मुझे दिखे, और फिर मैंने वो इसमें पढ़ा था स्तोत्र में कि हनुमान जी के पास तो बड़े होने की शक्ति होती है। तो मैंने कहा ये हनुमान जी को बड़ा होने को कहता हूं, तो मैंने हनुमान जी को बड़े होने को कहा, और जैसे बड़े होने लगे तो फिर मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। वो बालक बता रहा है,
और फिर उनके इतने बड़े बड़े पैर, ऐसी मांसपेशियां, वो मैं देख करके दंग रह गया। और मेरे मन में आया क्या गजब है, ऐसा करके मेरा ध्यान हट गया और कुछ और बातें उठपटांग मन में आई। तो इतने में मेरे पीठ पे कुछ लगा। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ मेरे को मारी। वो बालक कह रहा है, मेरे को कोई शंका नहीं है, उसके ऊपर शंका करने का कोई कारण नहीं। वास्तविकता में उसको अनुभव हुआ होगा कि हनुमान जी ने पूंछ मुझे मारी। ये धारणा संभव है, इसलिए सकारात्मक होना चाहिए, विस्तारात्मक होना चाहिए, अनंत विस्तार दे सके, और तीसरा शक्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए, ऊर्जा देने वाला होना चाहिए। ऐसी किसी बात पर जब हम धारणा करते हैं तो वो धारणा सहजता से ध्यान में परिवर्तित हो सकती है, बड़ी सहजता से, बड़े थोड़े से अभ्यास से धारणा से ध्यान में पहुंचा जा सकता है। धारणा यानी जहां पर तीन बातें हैं, विषय है जो आराध्य है, उपास्य है, वह विषय है, मैं धारणा करने वाला विषयी हूं, और इन दोनों को जोड़ने वाली प्रक्रिया है। यदि मैं देख रहा हूं तो वो देखना ये प्रक्रिया है, दर्शनम त्लाटकम ये प्रक्रिया है। यदि मैं जप कर रहा हूं तो वह जप की प्रक्रिया है, वह ध्वनि में कर रहा हूं जप, ये प्रक्रिया, ये तीन बातें। उसमें से जब प्रक्रिया हट जाती है, जब दर्शन करने का प्रयास समाप्त हो जाता है, और जब अपने आप होने लगता है, जब जप करने का प्रयत्न समाप्त हो जाता है और जप समाप्त हो जाता है, और वहां अपने आप सहज अंदर चलने वाला जप प्रारंभ हो जाता है, अजप जप उसको कहते हैं। जप किए बिना जप होता है, ऐसा जो अजप जप शुरू हो जाता है वो ध्यान की स्थिति। और फिर ये मैं भी हट जाता है। ध्यान में दो है, आराध्य है और मैं हूं, बीच की प्रक्रिया समाप्त होगी, सहजता से उस आराध्य से मैं जुड़ा हुआ हूं। और जब ये मैं भी समाप्त हो जाता है और वो अनंत विस्तार वाला आराध्य ही आराध्य रह जाता है, तू ही तू रह जाता है, तब कहते हैं कि वह एकात्मता की जो अनुभूति है वह समाधि की स्थिति है, वह एक की ही अनुभूति। और ये तीनों जब एक साथ किए जा सकते हैं, हर बार एक ही बैठक में धारणा प्रारंभ करते ही समाधि पर जब पहुंचा जाता है, ऐसा जब मन का प्रशिक्षण हो जाता है, तब उसको संयम की स्थिति कहते हैं। इन तीनों को एक साथ करना संयम है। तो इस प्रकार से अपने इंद्रियों को तानि सर्वाणि संयम्य, पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से उसका निग्रह कर, आगे निगृहितानि भी शब्द आया है, संयम कर, उसे इंद्रियों के अंदर से मन को पूरी तरह से विसर्जित कर जब होता है, तब जब उसकी इंद्रिया इस प्रकार से होती है, तब वो आसीत कैसे बैठता है, जब शांत बैठता है, कुछ कर नहीं रहा होता है, तब उसके मन की क्या स्थिति होती है ये बताया। और यदि ऐसा नहीं हो तो क्या होता है, तो उसका पूरा का पूरा फिसल पट्टी का वर्णन किया कि ऐसा नहीं होगा, मतपरह नहीं होगा, यदि वह ईश्वराभिमुख नहीं होंगी इंद्रिया, तो इंद्रियों का विषय एकमात्र ईश्वर नहीं होगा। ये धारणा में हम यही तो कर रहे हैं ना, इंद्रियों को दृष्टि से देख रहे तो इंद्रियों को ईश्वर पर लगा रहे, कान के जप कर रहे तो कान को ईश्वर पर, श्रवण इंद्रिय को, इंद्रियों को ईश्वराभिमुख करना, मत पराहा, मन इंद्रिय पूरे को एक साथ ईश्वराभिमुख करना। ये यदि नहीं हो कर रहा है तो क्या हो सकता है, तो विषयों को के बारे में सोचेगा जब निकम्मा बैठा होगा। इसलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, खाली बैठा है तो अनेक प्रकार के विचार मन में आ जाएंगे। शेख चिल्ली की और मुंगेरी लाल की बातें हम सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी ये चलते रहता है, सतत चलते रहता है। अचानक कहाँ से बात निकलती है और कहाँ पहुंच जाती है हमको ही पता नहीं होता। हम जब सोचते हैं, कई बार उल्टा चल करके सोचते हैं कि कहाँ से ये बात निकली थी, कहाँ से कहाँ पहुंचे, कहाँ से कहाँ पहुंचे, तो बड़ा मजा आता है कि कहाँ चले थे और क्या विषय निकला और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इस प्रकार की बातें चलती है। तो ये ध्यायते विषयान् पुंसः, विषयों के बारे में सोचने से उनके प्रति आसक्ति हो जाती है, आसक्ति हो जाने से उनकी इच्छा प्रकट होती है, कामना प्रकट होती है। कामना के पूर्ण न होने पर क्रोध तो होता ही है, पूर्ण होने पर भी क्रोध होता है। कामना क्रोध को जन्म देगी ही। कामना और क्रोध का सीधा कार्यकारण संबंध है। कामना है तो क्रोध होगा ही, क्योंकि कोई भी कामना 100% पूर्ण नहीं हो सकती। ये कामना का स्वभाव है, ये कामना का स्वभाव है, क्योंकि कामना परिस्थिति के वशीभूत नहीं होती, मन के वशीभूत होती है। और मन कब प्रसन्न होता है, आज का जो श्लोक है वो वही है, राग द्वेष वियुक्त स्तु। जब कामना को छोड़ करके, लाइक एंड डिसलाइक, राग और द्वेष, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इस भेद से दूर होकर के, वियुक्ता,
उससे अलग हटके, उससे बिना जुड़े जब विषयों के अंदर विचरण करने की क्षमता होती है, विषयों में विचरण करते समय अर्जुन ने क्या क्या प्रश्न पूछे थे? स्थितधि किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। आसीत का उत्तर दे दिया। आसीत कैसे होता है? मत पराह आसीत, जिस समय कुछ काम नहीं कर रहा होता है तब मत पराह, मुझ में ध्यान लगाते हुए, ईश्वर में ध्यान लगाते हुए, अपनी सारी इंद्रियों को ईश्वराभिमुख करते हुए, कामना है तो ईश्वर की, क्रोध है तो ईश्वर का, देखना है तो ईश्वर को, सुनना है तो ईश्वर को, सब कुछ ईश्वराभिमुख करते हुए। इसलिए हमने कल चर्चा की थी कि भारत में सब कुछ ईश्वर प्रसाद के रूप में ईश्वराभिमुख करके ग्रहण करने की बात की। बलि की बड़ा विरोध होता है। कामाख्या में जब जाते हैं तो वहां पर भैंसे की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, लगातार बलि चलती है। गुवाहाटी में जब कामाख्या के मंदिर में जाते हैं तो वो सारा रक्त का कीचड़ वहां पर होता है। तो जो लोग जाते हैं, हमारे जैसे लोग, वो कहते हैं कितनी गंदगी है, कितना कीचड़ है, ये बलि देना कोई अच्छी बात है क्या? तथाकथित रूप से ये आधुनिक लोग कहते हैं। बलि की प्रथा बड़ी विचित्र है। हम लोग भी विरोध करते हैं सारे के सारे बलि का। और शायद जो मैं अभी बात कह रहा हूं उस बात से आप लोग थोड़ा सा विचलित भी हो जाए और कहे ये तो बात सही नहीं है, लेकिन बलि एक अद्भुत और अनोखी सुंदर परंपरा है। मनुष्य के अंदर मांसाहार करने की इच्छा, कामना बंद नहीं होगी। सारे के सारे दुनिया के सारे लोग कभी भी किसी भी समय शाकाहारी नहीं हो सकते। यह भौतिक रूप से संभव नहीं है। 7 अरब लोगों को शाकाहार से पेट भरना, कितनी भी सुजलाम सुफलाम भारत की भूमि है, सारी दुनिया की तो नहीं है, हो भी जाए तो भी इतना अनाज मात्र पैदा करना विश्व के, पृथ्वी के लिए, धरती के लिए संभव नहीं है। इसलिए मांसाहार विश्व से मिटेगा नहीं। नंबर 1, भौतिक रूप से संभव नहीं। दूसरा, ये संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के क्रम के सर्वोच्च स्तर पर एक साथ पहुंच जाए, नहीं हो सकता। 7 अरब लोग विश्व में प्रगति के, विकास के, आध्यात्मिक उन्नति के, भावनात्मक, मानसिक, बौद्धिक उन्नति के विभिन्न स्तरों पर होंगे। हर सीढ़ी पर व्यक्ति होगा। एकमात्र दुनिया का हिंदू धर्म ऐसा है जो प्रत्येक सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए मार्ग देता है। वो कहता ही नहीं कि तुम्हारे लिए ये वर्जित है, ये मत करो, ये मत करो। तुम जहां हो वहां से ऊपर चढ़ना शुरू करो, वहीं पे तुम ईश्वराभिमुख हो जाओ। इसलिए 5 स्टार होटल में बिना किसी बलि को चढ़ाए लाखों मुर्गे काट करके और मैकडोनल्ड्स में चिकन के बर्गर बेचने से यह अच्छा है कि भगवान के सामने बलि चढ़ा करके मांसाहार किया जाए। उस मांसाहार की कामना को भी ईश्वराभिमुख कर दिया। रसना, ये जो इंद्रिया है, ये चोचले करने वाली जो इंद्रिया है, इसकी प्रत्येक बात को ईश्वराभिमुख, प्रसाद चढ़ा करके ग्रहण करो। इसलिए हमारे उज्जैन में काल भैरव है, उस काल भैरव को शराब चढ़ती है, शराब चढ़ाते, शराब पीनी है वो भी चढ़ा करके पियो। मत पराहा, मत पराहा, सारी इंद्रियों को मत पराहा करो। ये उदात्तीकरण की प्रक्रिया हिंदू धर्म की विशेषता। इसलिए बलि अपने आप में बुरा नहीं है, बलि का उद्देश्य भी बुरा नहीं है। उस बलि के पीछे के भाव को यदि समझा जाए, उदात्तीकरण के भाव को, तो उसकी प्रगति शुरू हो जाएगी। और अपने आप जब वो उस स्थिति पर पहुंच जाएगा तब उसको खाने पीने की इच्छा उसकी छूट जाएगी, अपने आप छूट जाएगा। छोड़ने का प्रयास करने से नहीं होगा। और जब तक नहीं छूटता है तब तक भोग चढ़ा करके कर, भोग चढ़ाना तो शुरू कर। ब्रह्मार्पण करके, ब्रह्मार्पणम करके तू गलत काम कर देगा तो कम से कम उस समय ईश्वर का ध्यान तो करेगा और उससे मुक्ति हो जाएगी। रामकृष्ण परमहंस के कई शिष्य थे और उसमें एक शिष्य था गिरीश घोष। बड़ा अद्भुत रूपांतरण की प्रक्रिया है। मतलब ये जो है ना कि विकास क्रम के किसी भी स्तर पर जो व्यक्ति है वो अंतिम सत्य को प्राप्त कर सकता है, इसका साक्षात उदाहरण है। मतलब लोगों ने देखी हुई, आंखों से देखी हुई। स्वामी विवेकानंद उस गिरीश बाबू के बारे में कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस के गृहस्थ शिष्यों में सर्वोत्तम यदि कोई होगा तो गिरीश घोष है। ये स्वामी विवेकानंद का वचन है। वो लिखते एक पत्र में कि जब मुझे कभी कोई शंका आती है मन में रामकृष्ण के संदेश को लेकर के, मेरे मन में कुछ संदेह उत्पन्न होता है कि इसका क्या अर्थ था,
तो मैं जिन 2-3 लोगों को पूछता हूं उसमें सबसे नंबर 1 पे कोई है तो वो गिरीश बाबू है। वो गिरीश घोष थिएटर चलाते थे, नाटक कंपनी थी उनकी, और नाटककार थे, और नाटक दिग्दर्शित भी करते थे और नाटक का निर्देशन भी करते थे, लिखते भी थे, नाटक में काम भी करते थे, प्रोड्यूस करते थे, वो उनका बिजनेस था। और जैसा आजकल के फिल्मों वालों के साथ होता है, उस समय के थिएटर वालों के साथ था। जितने दुर्गुण हो सकते सारे थे, जितने व्यसन हो सकते सारे थे। अभक्ष भक्षण करते थे, शराब पीते थे, वेश्यागमन करते थे, सारी चीजें, मतलब जो जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ था। बस एक ही अच्छा नाद लग गया, ठाकुर के चक्कर में आ गए रामकृष्ण परमहंस के। जब समय मिलता था दक्षिणेश्वर जाते थे, पीछे बैठते थे, सामने आके कभी नहीं बैठते थे, पीछे बैठते थे, छिपके बैठते थे, ठाकुर का ध्यान नहीं जाए ऐसे बैठते थे, पर ठाकुर तो सबको देखते थे। कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे कीर्तन चलता था, बैठे रहते थे। ठाकुर देखते थे ये विचलित हो रहा है, अब इसका ध्यान नहीं है, कीर्तन चल रहा है, वो कहते थे चलने दो चलने दो, काली का कीर्तन चलने दो, खुद उठ के जाते थे, ठाकुर उठ के जाते थे, और पीछे जाकर के गिरीश बाबू के कंधे पर हाथ रखते थे, चलो चलो उठो उठो, दूसरे कमरे में उसको लेकर के जाते थे। वो दूसरे कमरे में जाकर के क्या है, दूसरे कमरे में जाकर के देखता था, तो दूसरे कमरे में पहुंचते थे तो ठाकुर खुद उसकी बग्गी में, उसकी घोड़ा गाड़ी में जाकर के वहां से शराब की बोतल लेकर के, ठाकुर खुद रामकृष्ण उठ करके जाते थे, गिरीश बाबू की गाड़ी में से बोतल लेकर के आते थे, अंदर वाले कमरे में रखते थे, मैं देख रहा हूं तुम्हारा अब ध्यान नहीं है, थोड़ी सी ले लो, उसके बाद ध्यान लगेगा। इतना शिष्य का ध्यान रखते थे, ऐसा वो गिरीश को। एक दिन क्या हुआ, ऐसे पीछे बढ़ बढ़ के बचा रहता था, ठाकुर के सामने नहीं आता था। एक दिन किसी कलकत्ता में किसी के घर पे ठाकुर घर पे गए थे, भोग लिया, वहां पर जाकर के प्रसाद ग्रहण किया। जब वो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे उस समय गिरीश बाबू को भी उसने बुला लिया था। तो बस अब 2-3 लोग ही है, गिरीश बाबू बैठे ही है, भोजन चल रहा है, और भोजन के बीच में गिरीश बाबू को ठाकुर ने कह दिया, मेरी एक बात मान लो। गिरीश कया फंस गया। गिरीश ने स्वामी शारदानंद जी को अपने मुंह से बताई है ये घटना, जो माय मास्टर नाम से बहुत बड़ी सुंदर लीला प्रसंग, हिंदी में लीला प्रसंग, मराठी में भी लीला प्रसंग नाम से वो छपी है, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी जो स्वामी शारदानंद जी ने लिखी है, जो माँ शारदा के डायरेक्ट डिसाइपल थे। उनसे सीधी गिरीश घोष ने ये बात घटना बताई, वैसे के वैसे उन्होंने लिखी है। गिरीश घोष उनको कहता है स्वामी जी को कि जैसे ठाकुर ने कहा मेरी एक बात मिल रहा, मैंने कहा बेटा गिरीश आज तो फंस गया, और मैंने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, इनकी बात को हाँ नहीं कहूंगा, चाहे जो मांग ले हाँ नहीं कहूंगा, चाहे जितनी सिंपल बात कह दे हाँ तो नहीं कहूंगा, हाँ कह दिया तो फंस जाऊंगा, मन में ठान लिया। ठाकुर ने देखा ये कुछ बोल नहीं रहा, हुआ कर नहीं रहा, ठाकुर ने कहा नहीं कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात कहता हूं, ये हाँ ना करे ना करे, गर्दन ही नहीं उठाए, नीचे गर्दन करके गर्दन ही नहीं उठाए, आके नहीं बिठाए रामकृष्ण परमहंस के साथ। रामकृष्ण परमहंस ने कहा बोल ही देना है, अब तो बोलना है गुरु को, तो गुरु ने तो बोल दिया, देख ऐसा कर, भगवान का नाम लिया कर, दिन में 2 बार भगवान का नाम लिया कर। गिरीश बाबू हाँ करे ना करे, चुपचाप नीचे गर्दन झुका करके मानने को ही तैयार नहीं। अरे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बार ले लिया। गिरीश बाबू कहे मैं मन में सोचूं, इनको हाँ कर दिया तो लेना ही पड़ेगा, और मेरा तो दिनचर्या ऐसी है, मैं कब भगवान का नाम लूंगा। जैसे रामकृष्ण ने उनके मन की बात पढ़ ली, उनको कहे देखो खाना तो खाते ही हो ना, खाना खाने से पहले ले लिया करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, खाने से पहले 1 बार काली को जय काली बोल दिया करो, इतना तो कर सकते हो। गिरीश ना, इतना भी नहीं कर सकता। गिरीश कहे मन में सोचूं मैं, खाने से पहले, अरे मैं खाता कब हूं यही पता नहीं, खाने का कोई समय नहीं, कभी रात को 12 बजे 1 बजे खाता हूं, कभी दिन में 2 बजे खाता हूं, और जो नहीं खाना चाहिए वो सब खाता हूं, अभक्ष भक्षण करता हूं, उस समय भगवान का नाम लूंगा, है ये तो नहीं हो सकता। ठाकुर ने कहा 1 बार ले लिया करो, सोने से पहले ले लिया करो। गिरीश बाबू को सोने से पहले, अरे रात तो सबसे खतरनाक होती है, उस समय तो सबसे ज्यादा गड़बड़ काम करते हो, उस समय भगवान का नाम लो, ये सब मन में चल रहा है, हाँ बोलने को तैयार नहीं, किसी बात पे हाँ बोलने को तैयार नहीं। रामकृष्ण गुरु देखो कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं कर सकते हो, 1 बार भी भगवान का नाम नहीं ले सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसा करो मुझे मुख्तार दे दो, मुझे मुख्तार दे दो, पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे दो, मुख्तारनामा मुझे दे दो। गिरीश ने कहा ये क्या होता है, उसको लगा ये कुछ काम की बात हो रही है वो कहता है हाँ मुझे लगा ये कुछ काम की बात हो रही है। ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम केवल मुझे मुख्तार दे दो कि तुम्हारे तरफ से, तुम्हारे वकील के रूप में, तुम्हारी तरफ से मैं भगवान का नाम ले लिया करूंगा दिन में 1 बार।
तो गिरीश ने तुरंत कहा, मेरे को तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। बोले, तुमको बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ेगा। बोले, मुझे कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैं जो करता हूं वो सब कर सकूं। हाँ, सब कर सकोगे बाबा, जो खाता हूं पीता हूं सब खा पी सकते हो, सारे दुर्व्यसन। बोले, उसका कोई लेना देना ही नहीं ना, तुम तो केवल ये कह दो कि मैंने मेरा मुख्तार रामकृष्ण परमहंस को दे दिया, अब मेरे गुरु मेरे लिए भगवान का नाम लेंगे। गिरीश कहता है कि शारदानंद जी को कहता है, उस समय तो मुझे लगा मजा आ गया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, भगवत अर्पण सारा ठाकुर को अर्पण कर दो। उसने कहा, दे दिया, मुख्तार दे दिया। बोले, क्या करना क्या हो गया? कुछ नहीं। बोले, पानी ले और छोड़ दे। पानी लिया और छोड़ दिया कि आज से आपको मैंने जिम्मेवारी दे दी कि मेरे लिए आप भगवान का नाम लोगे। गिरीश घोष कहता है शारदानंद जी को, पता नहीं उस दिन क्या मति भ्रष्ट हो गई थी जो रामकृष्ण को अपना मुख्तार दे दिया। अरे उन्होंने तो 2 ही बार दिन में भगवान का नाम लेने को कहा था, मुख्तार देने के बाद तो 24 घंटे रामकृष्ण का चिंतन हटे ही नहीं मन से। जो काम करूं हर क्षण मन में यही आए कि मैंने मुख्तार ठाकुर को दे रखा है, ये मैं क्या कर रहा हूं, शराब का प्याला हाथ में लूं और पहले में रामकृष्ण का चेहरा दिखने लगे कि मुख्तार उनको दिया है मैंने, मेरे लिए वो भगवान का नाम ले रहे। गिरीश घोष पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, रूपांतरित हो गया, इतना उच्च साधक बना कि विवेकानंद जैसा व्यक्ति, ये होता है जब भगवदार्पण इंद्रिया हो जाती है। ये उदात्तीकरण है, इंद्रियों के दुर्व्यसनों को भी ईश्वर अर्पित, मुख्तार दे दो, ये मत पर। ये जब होता है तब राग द्वेष वियुक्तेस्तु, किसी से वियुक्त कैसे हुआ जा सकता है? वियुक्त होना सबसे कठिन है। जैसे अपन ने उस दिन देखा था कि अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार प्रक्रिया में छोड़ेंगे कैसे? किसी चीज को छोड़ेंगे कैसे? छोड़ने की क्या प्रक्रिया हो सकती है? पकड़ने की तो प्रक्रिया हो सकती है। पकड़ना तो एक क्रिया है, लेकिन छोड़ना क्या है? अपने आप जब हाथ थक जाएगा तो छूट जाएगा। छूट सकता है, छोड़ नहीं सकता। छोड़ेंगे कब? मैंने ये हाथ पकड़ रखा है, ये छोड़ूंगा कब? जब मुझे कुछ और पकड़ना होगा। जब मुझे और कुछ पकड़ना होगा तो पैर को छोड़ दूंगा। इसलिए वियुक्त कब हो सकता है? जब कहीं और युक्त होगा तब वियुक्त हो जाएगा। राग द्वेष वियुक्त स्तु, राग द्वेष वियुक्त कैसे होगा? जब आत्मवश्यैर विधेय आत्मा, अपने आप को वशीभूत करके विधेय आत्मा, विधेय, सरलता से उसका भी अर्थ यही कर देते हैं, विधेय मतलब जिसका अपने आप पर नियंत्रण है। लेकिन वास्तविकता में विधेय का अर्थ ये नहीं है। विधेय का अर्थ है जो किसी ना किसी सृजनशील, किसी ना किसी क्रियात्मक, किसी ना किसी रचनात्मक, किसी ना किसी विधायी कार्य में लग जाता है, जिससे निर्माण होने वाला है। ऐसे किसी कार्य में जो रत है, ऐसा जो व्यक्ति है, इसलिए अच्छाई की तरफ लग जाते हैं तो बुराई से वियुक्त हो जाते हैं अपने आप। अभी आज सुबह एक कॉलेज में गए थे, विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करने के लिए। जीवन प्रबंधन का विषय था, जीवन को कैसे प्रबंधन करना। जब उनसे बातचीत हुई, बाद में प्रश्नोत्तर था। तो एक बालक ने, मुसलमान था, वसीम शेख उसका नाम, एक बालक ने प्रश्न पूछा कि गलत आदतें कैसे छोड़ी जाए, उस पर संयम कैसे करें। तो मैंने कहा, छोड़ तो नहीं सकते, छोड़ने का सोचते हैं तो और पकड़ लेते और गड़बड़ होती है। मन में जब संकल्प लेते हैं ना कि कोई चीज छोड़नी है तो छूटती नहीं। अभी कल माँ किसी की घटना बता रही थी कि उन्होंने तय किया कि आज एक बात छोटी सी गीता के अमल में ले आते हैं। आज सुबह सुबह उन्होंने तय किया कि आज झूठ नहीं बोलूंगा, और वकील थे तो झूठ नहीं बोलूंगा तय तो कर दिया, लेकिन तय करते पहला जो आया अशील, पहला जो मुवक्किल आया, उसी के सामने कुछ ना कुछ बात उसने पूछा कि वो भरना है, वो अपना वो एफिडेविट कुछ करना। हाँ, ड्राफ्ट तैयार है, वकीलों की आदत, ड्राफ्ट तैयार है। ड्राफ्ट की शुरुआत भी नहीं की, एक शब्द भी नहीं, लेकिन मुंह से झूठ निकल। उस दिन हम कह रहे थे ना, छोटी छोटी बात पे झूठ निकल जाता है। गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ सीधी सीधी इस बात पे हुई कि संकल्प लिया ही नहीं। संकल्प कभी नकारात्मक हो नहीं सकता। ये नहीं करूंगा, ये संकल्प नहीं लिया जा सकता। हमारी गड़बड़ यहीं पर होती है। हम अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं, और जैसे ये तकनीक सिखाई जाती है कि संकल्प ले लो, जो दृढ़ता से संकल्प लोगे वो पूरा होगा ही। जैसे हम विद्यार्थियों को, छात्रों को बताते हैं, वैसे वो सबसे पहला काम क्या करते हैं? किसी ना किसी दुर्गुण को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। छोड़ने का संकल्प हो नहीं सकता। मन को नहीं शब्द आता नहीं है।
मन के पास वो विधि ही नहीं है जिससे वो समझे कि नहीं, किसी चीज को नहीं करूंगा ये कैसे होगा। आप बताइए ना, नहीं करूंगा कि क्रिया क्या होगी, नहीं करूंगा कि क्रिया होगी क्या, बताइए। संभव ही नहीं है। नहीं करूंगा ये संभव ही नहीं है, करूंगा ये संभव है। इसलिए संकल्प करूंगा का लेना पड़ेगा। यदि मैं संकल्प लेता हूं कि 24 घंटे के लिए मैं सत्य ही बोलूंगा, संभव है। झूठ नहीं बोलूंगा, संभव नहीं है। दूसरी मजेदार बात यह होती है कि जो नकार होता है ना, वो नकार तो चला जाता है उस सारे वाक्य में। मैंने बड़ा गंभीरता से मन को शांत किया और मन को शांत करके तय किया, कल का एक दिन पूरा मैं क्रोध नहीं करूंगा। अब मैं अपने मन को बता रहा हूं, ये संकल्प ले ले कि क्रोध नहीं करूंगा। अब नहीं का तो बोध है नहीं मन को, तो मन को क्या सुनाई देगा? क्रोध, केवल क्रोध सुनाई देगा। जिस दिन आप ऐसा उल्टा संकल्प लोगे उस दिन ज्यादा क्रोध करोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। संकल्प सकारात्मक होना आवश्यक है, संकल्प की भाषा भी सकारात्मक होनी आवश्यक है, और समयबद्ध होना चाहिए। एक निश्चित समय के लिए संकल्प लेना चाहिए। हवा में कभी संकल्प नहीं लेना चाहिए, हमेशा के लिए कभी संकल्प नहीं लेना चाहिए। निश्चित समय के लिए, 24 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए सकारात्मक संकल्प लेना चाहिए। अब आप कहेंगे गुस्सा में शांत करना चाहता हूं, गुस्सा नहीं करना चाहता हूं, इसके लिए सकारात्मक संकल्प क्या लूंगा? वो है, वो अभी का जो श्लोक है वो बता रहा है। उसके लिए संकल्प लीजिए, आने वाले 4 घंटे के लिए मैं मुस्कुराता रहूंगा। मुस्कुराते हुए गुस्सा करके दिखा दीजिए। मुस्कुराना संभव है, गुस्सा नहीं करना संभव नहीं मन के लिए। मन को आप बता दिए प्रसन्न रहूंगा, आने वाले 24 घंटे तक मैं संकल्प लेता हूं। करके देखिए, मजा आएगा आपको। 24 घंटे प्रसन्न रहना है, और सतत इस बात का ध्यान रखना है कि प्रसन्न रहना है। कोई मेरे मन के विरुद्ध काम कर दे, प्रसन्न रहना। राग द्वेष वियुक्तस्तु, उसका मार्ग बताया कैसे। प्रसादम अधिगच्छति, जब प्रसाद मन में उत्पन्न होता है तब राग द्वेष के वियुक्त हो जाते हैं। प्रसन्न, प्रसन्नता, प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसाद का अर्थ है जब मन प्रसन्न हो, उल्लसित हो, ऊर्जावान हो, उमंग से हो, उत्साह से हो। ये सारे शब्द वो है जो सारे शब्द मन के बहुत अधिक भरे पूरे होने के लिए शब्द है। उत्साह, उत्साह का अर्थ क्या है? जिसके मन में उत हो गया, पूर्ण होकर के ऊपर निकल गया। दूध गर्म करते समय जब उफन जाता है तो उसको क्या कहते हैं अपन में? वो है उत्साह, उत्फुल्लता, उत्सव। सारे ये शब्द इसलिए कि मन के अंदर इतना भर गया वह ईश्वरीय भाव कि उसके कारण प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद के शरण हो जाता है। अधिगच्छति, उसके नीचे आ जाता है, प्रसाद में हो जाता है। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद शब्द बड़ा सुंदर है। साध का अर्थ होता है आवाज देना। साध यानी आवाज देना, और साध के प्रत्युत्तर में जो दी जाती है वो प्रतिसाद होती है ना। आते आते कल आपने फोन करके चंदू जी को आवाज दी, भैया स्वाध्याय में पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो? साध। तो उन्होंने कहा निकल चुका हूं, प्रतिसाद। साध का प्रतिसाद होता है, लेकिन वो जब अंदर से उत्फुल्लता से निकले तब वो प्रसाद होता है। इसलिए वो ईश्वरीय है। जब ये आवाज का जो प्रत्युत्तर है, ईश्वर को हमने आवाज दी, पुकार लगाई, और उसने उत्तर में जो दिया वो प्रतिसाद नहीं है। जब हम व्यक्ति एक दूसरे को अहंकार के भाव से देते हैं तो वो प्रतिसाद होता है। जब ईश्वरीय होता है तब वो प्रसाद होता है, वह प्रसन्नता का निर्माण करता है। इसलिए राग द्वेष वियुक्त स्तु कैसे हो सकता है? जब आत्मवश्य हो जाए, आपने वश में ले आए इंद्रियों को और लाकर के कहां लगाए? विधेयात्मा, विधेयात्मक कार्य में लगा दे, तब मन में प्रसाद उठता है। और जब प्रसाद उठता है तब राग द्वेष से परे हो जाते हैं। जब मस्ती में होते हैं, जब प्रसन्न होते हैं, उस समय मान अपमान, शीत उष्ण, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, इन सारे द्वंद्वों के परे चले जाते हैं। फिर राग द्वेष नहीं रहता। जिस समय मस्ती में होते हैं, जिस समय उत्साह में होता है, उस दिन जो अच्छी बात नहीं रहती वो भी आप दे दो तो बच्चा ले लेता है। बच्चे को दूध पिलाना हो तो माँ उसको कहानी सुनाती है, कहानी से उसको आनंद होता है, आनंद में उसको दूध पसंद नहीं है, वो भी वो पी जाता है। राग द्वेष समाप्त हो गया। राग द्वेष प्रसाद से समाप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राग द्वेष ही नहीं,
प्रसादे सर्व दुख्यानाम हानिरस्योपजायते, सारे दुख मिट जाते हैं, सारे, बिल्कुल प्रसाद से सारे दुख मिट जाते हैं, सब कुछ। जो 3 स्तरों की त्रिविध तापों की अपन बात कर रहे हैं, वो तीनों स्तरों के दुख मिट जाते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों स्तर के दुखों को मिटाने वाला क्या है? प्रसाद। इसलिए सबसे पहली साधना की जो, या व्यक्तित्व के विकास की जो सबसे पहली अनिवार्यता है, अनिवार्य शर्त है, प्री कंडीशन है, वो ये है कि जिसको अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, उसके अंदर भरपूर उत्साह होना चाहिए, बालक सा उत्साह होना चाहिए। बालक के उत्साह से ही साधना हो सकती है, इसलिए बार बार उत्सव करते। नित्य साधना को पुष्ट करने के लिए नैमित्तिक साधना के रूप में उत्सवों को किया जाता है। उत्सव में प्रसाद मिलता है, वो जो हाथ में मिलता है, अभी बाद में मिलेगा, वो तो है ही, वो भी प्रसाद मीठा क्यों होता है? करेले का जूस क्यों नहीं देते प्रसाद में? ताकि प्रसन्नता हो, प्रसन्नता वास्तविक प्रसाद। उस पूजा को करते समय, उस आरती को करते समय यदि मन में उल्लास नहीं है, उत्साह नहीं है, अरे बाप रे बहुत देर हो गई, जैसे तैसे खत्म हो जाए, पंडित जी जरा जल्दी करो ना, हवन चल रहा है, जरा शॉर्टकट मारो, प्रसाद नहीं है, प्रसाद नहीं है, तो उस कर्मकांड का कोई अर्थ नहीं, वो यंत्रवत हो रहा है। प्रसाद, उत्साह हो तो क्या होगा? हानिरप्सुप सर्व दुखा नाम, सारे दुखों की, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सारे दुखों की हानि हो जाती है। और प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति, उसकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो जाती है, पर्यवतिष्ठति, पूरी तरह से वहां लग जाती है। इस प्रकार की बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई। इसलिए ये 64वां और 65वां श्लोक वो बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यवहार कैसे करता है। इसलिए 64वें श्लोक में शब्द आया विषयान इंद्रियैश चरन, इंद्रिया विषयों में चलती है। उसमें पूछा था ना भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, पहले पूछा आसीत कैसे, बैठते कैसे, फिर पूछा व्रजेत किम, चलते कैसे, तो चलते ऐसे। विषयों के बीच में चलना पड़ेगा, विषयों के बीच देखना तो पड़ेगा, आंखें बंद करके तो नहीं रख सकते, कान बंद करके तो। शरीर का धर्म पालन करने के लिए दिन भर काम करना पड़ेगा, केवल उसके लिए नहीं। आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं लोक संग्रह के लिए भी काम करना पड़ेगा, लोक संग्रह के लिए भी काम करना पड़ेगा, समाज में व्यवहार करना पड़ेगा। व्यवहार कैसे करना है? आत्मवश्य विधेय आत्मा, उस प्रसाद में रहते हुए प्रसन्नता से व्यवहार करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सेनयोर उभयोर मध्य प्रहसन्निव भारत, मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा कि तू मूर्ख है, कुतस्त्वा कश्मलम इदम, अरे क्लिबता को मत प्राप्त कर। ये कैसे कहा? मुस्कुराते हुए कहा। संजय बता रहा है वहां रण के बीच में कुरुक्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योद्धा सचिन तेंदुलकर क्लीन बोल्ड हो रहा है, और कृष्ण मुस्कुराते हुए कह रहे अरे बेटा तू मूर्खता मत कर। मुस्कुराते हुए कह रहे, गुस्से में नहीं कह रहे। अपने, उनके अंदर क्रोध नहीं, प्रसादे, प्रसाद के साथ। ये जो स्थित प्रज्ञ है वो सदैव विधेयात्मा होकर अपने इंद्रियों को वशीभूत करके, मतपरा करके, ईश्वराभिमुख करके प्रसन्नता से आचरण करता है। चरण, चरण से ही आचरण आया, चरण से ही चरित्र आया। चरित्र इसी से होता है जो प्रकर्ष के साथ, बड़े बड़े प्रभाव के साथ जिसका आचरण है उसका चरित्र है। चरित्र का मतलब है प्रकाशित आचरण। त्र जब लगता है, जहां जहां त्र लगता है तो उसका मतलब होता है प्रकाशमान, बहुत अधिक ऊर्जावान, तेजस्वी, जो दूसरों को दीप्तिमान कर दे, जिसके प्रति दूसरे आकर्षित हो जाए, जिसको देख करके दूसरे वैसा करने की कोशिश करे, उसे कहते हैं चरित्र। ये त्र लगने से ही चरित्र बना, ये त्र लगने से ही राष्ट्र बनाना। रायती अपन उसमें बोलते हैं ना, एक रायती मंत्र पुष्पांजलि में बोलते, उसकी प्रक्रिया जब प्रकर्ष से हो जाती है और जब आलोकित हो जाती है, जब राज्य की व्यवस्था, राज्य का पालन करने की व्यवस्था आलोकित दीप्तिमान करने वाली हो जाती है, तब वो राष्ट्र होता है। राष्ट्र का अर्थ है प्रकाशित राज्य, वह राष्ट्र है। जब वो राजनीति की प्रक्रिया, राज्य करने की प्रक्रिया, व्यवस्था की प्रक्रिया
आलोकित होती है, दीप्तिमान होती है, तब वो राष्ट्र होता है। इसलिए राष्ट्र निर्माण का अर्थ है समाज ऐसा तैयार हो जाए कि सारा का सारा समाज ही दीप्तिमान हो जाए और पूरा का पूरा राज्य दीप्तिमान हो जाए, तब वो राष्ट्र है। इसलिए उसको आलोकित करने को राष्ट्र निर्माण कहते हैं। राष्ट्र निर्माण का अर्थ है आलोकित, दीप्तिमान, वही चरित्र है, आचरण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों का आचरण कैसे होता है? वह इंद्रियों का आचरण प्रसाद की ओर ले जाने वाला होता है। प्रसादम अधिगच्छति, दुख देने वाला नहीं होता, आनंद देने वाला होता है। इसलिए प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। कैसे? आशु, क्षणार्ध में, तात्काल, तुरंत। आशु शब्द का अर्थ होता है तुरंत, इसलिए आशु भाषण प्रतियोगिता होती है। इसलिए भगवान शंकर का नाम है भोले भंडारी है ना वो, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। क्षणार्ध में संतुष्ट होने वाले। भस्मासुर को भी वरदान दे देते हैं, किसी को भी, रावण को भी दे देते हैं, आत्मलिंग लेकर के दे दिया, ले जा बेटा आशुतोष। थोड़ी सी उपासना कर दो, थोड़े से में, स्वल्पमप्यस्य, तुरंत आशु, तुरंत संतुष्ट होने वाले आशु। आशु पर्यवतिष्ठति बुद्धि। आनंद जब हो तब परमात्मा में अपने आप तुरंत वह बुद्धि वहां पर स्थिर हो जाती है। ऐसी बुद्धि युक्त की ही होती है। अगले श्लोक में कहा यदि अयुक्त हो, योग में जुड़ा हुआ नहीं हो, यानी उस विस्तार के साथ में जुड़ा हुआ नहीं हो, यदि उसका मन संकीर्णता में हो। अयुक्त का मतलब है शूद्र, संकीर्ण, केवल मैं के स्वार्थ तक सोचने वाला। वो मैं भी कहां, वो मैं भी अपने पूरे शरीर, मन, बुद्धि, आत्म तत्व का विचार करना तो छोड़ दो, भावना की विचार बात करना तो छोड़ दो। मन भी कहां पर है? मन भी केवल शरीर में। अरे शरीर को भी छोड़ दो, कपड़ों में। हमारी एक बहना थी जोधपुर में, बहना तो अभी भी है, जोधपुर में नहीं है, अब दिल्ली में है। जोधपुर अब तो शादी हो गई, अब उसके 2 बच्चे। छोटी थी, 7वीं 8वीं में थी, तब मैं उसके घर जाता था। एक बार टीवी चला रहे थे तो मैं बैठा था, मेरे हाथ में रिमोट आ गया गलती से। सारे बच्चे परेशान होते थे जैसे मेरे हाथ में रिमोट आ जाए, तो माँ को इशारा करती, रिमोट मेरे को दिलवा दो। सबसे छोटी थी घर में, लाडली थी, तो माँ ने कह दिया भैया ये रिमोट मांग रही है। मैंने कहा क्यों रे, तेरे को क्यों रिमोट चाहिए? नहीं मेरे को जी न्यूज लगानी है। मैंने कहा तेरे को क्या हो गया संजय, तू जी न्यूज देख रही है? तेरे को न्यूज में कब से इच्छा हो गई? तो वो कहती है बच्ची मेरे को, भैया नहीं वो जी न्यूज पे जो न्यूज रीडर आती है ना, उसके कान के टॉप्स बड़े सुंदर होते हैं, रोज बदल बदल के आती है। शरीर भी नहीं, उस शरीर को ढकने वाले वस्त्रों में कहां तक शुद्रता आ गई। अयुक्त, हम अपने शरीर के साथ भी युक्त नहीं है, हम अपना शरीर के साथ भी योग नहीं, हम अपने शरीर को भी नहीं देखते। एक हमारे मित्र अहमदाबाद में बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है, कोर्स नाम का ग्रुप आपने सुना होगा, जो स्टेशनरी बनाता है, उसके जो मालिक है उनमें से एक को 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया। उसने अपना कोई योग सत्र वगैरह किया था, हमारी मित्रता थी उस समय, मेरे पास राजस्थान और गुजरात दोनों का दायित्व था। मैं प्रवास में अहमदाबाद गया तो हमारे वहाँ के कार्यकर्ता ने कहा भैया वो सुरेश जी एडमिट है, हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक केयर यूनिट में है, अपन चल के मिल लेते। मैं गया मिलने के लिए। बड़ा मस्त आदमी, हमेशा मस्ती में रहने वाला, हमेशा जोक्स करते रहने वाला, हंसाते रहने वाला व्यक्ति, और उसको हार्ट अटैक आ गया। वहाँ बैठे बैठे है, सारे यंत्र लगे हुए, मॉनिटर लगा हुआ है, वहाँ भी हंस रहे, और वहाँ भी मेरे इंटर करते मेरे को कहते मुकुल जी यहाँ तो लोग दूसरे को धोखा देते हैं, या तो अपना दिल ही हमको धोखा दे गया। वहां भी मस्ती कर। मैंने कहा नहीं गड़बड़ कर रहे हो आप, यहाँ पर दिल ने आपको धोखा नहीं दिया, आपने दिल को धोखा दिया है। हार्ट अटैक दिल आपको धोखा नहीं देता, वो तो बेचारा जिस क्षण गर्भ से बाहर निकले वो उल्टा टांगा नर्स ने, उस क्षण से जो धड़कना उसने शुरू कर दिया, और आपके रक्त के कण कण में, कोने कोने में, शरीर के कोने कोने में रक्त के प्रवाह को पहुंचाने का काम वो हृदय कर रहा है। बिना रुके, बिना थके पंप कर रहा है, एक क्षण भी, क्षणार्ध के लिए भी नहीं रुकता, आपकी सेवा करता है। लेकिन अभी आपने कभी उसके तरफ ध्यान दिया क्या? कभी देखा क्या? अयुक्त, अपने शरीर से भी युक्त नहीं है। शरीर से भी युक्त मतलब जुड़ा हुआ, योग मतलब जुड़ा हुआ। योग का अर्थ ही ये होता है। किसी किराने की दुकान में जाते हो तो आपको बिल देता है, सारे अलग अलग भाव लिखता है, नीचे लिखता है योग, सबकी जोड़,
जुड़ना यानी युज्यते अनेन इति योगा। युज्यते, युज्यते जोड़ना, जो जोड़ता है, जो जुड़ता है वो योग होता है, उसको योग कहते हैं। युक्ता, हम शरीर से नहीं जुड़े हुए। फिल्मों में डायलॉग होते हैं, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन। अबे दूसरे की बात में सुन लेना, खुद की तो सुन ले पहले। खुद के दिल की धड़कन आज तक नहीं सुनी हमने। इसलिए शवासन में सबसे पहली बार जब आसन में शवासन करते हैं और उनको कहते हैं कि अंदर जाइए और अंदर से अपने हृदय को देखिए और अपने हृदय की धड़कन देखिए, बड़ा मजा आता है। आकर के भैया आज तो वाकई में समझ में आ गया कैसे धक धक करता है। उसके तरफ देखा ही नहीं, इसलिए तो ब्लड प्रेशर हुआ। रक्त के प्रवाह की तरफ ध्यान देते तो ब्लड प्रेशर होता ही क्यों? अयुक्त है, इसलिए बुद्धि नहीं, इसलिए भावना भी नहीं। अयुक्त जो है वो जुड़ नहीं सकता। भाव का मतलब क्या है? भावना का मतलब क्या है? जो है उसके साथ जुड़ना, प्रत्येक के अंदर के उस परम तत्व के साथ जुड़ने को भावना कहते। इसलिए वो कविता में जयशंकर प्रसाद कहते हैं ना, जिसके मन में भावना नहीं, जिसके हृदय में भावना नहीं है उसका हृदय नहीं, वास्तविकता में वो हृदय नहीं। इस प्रकार की जो बात, भावना का मतलब क्या है? भावना का मतलब है, भाव का मतलब है सकारात्मकता, होना। भाव का मतलब है होना। जब सकारात्मक भावों से अपना मन, जब सकारात्मकता होती है तब दूसरे का दुख भी दिखाई देता है, दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अभी हमारे संबंध नहीं है, हम कहने के लिए संबंध नाम लेते हैं संबंधों के। एक घर में रहने से परिवार थोड़ी बन जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद की कथा उस दिन अपनी चली थी। मैत्रेयी ने पूछा याज्ञवल्क्य को, जो ये सारा धन छोड़ करके मेरे और कात्यायनी में बांट करके जा रहे हो, क्या पाने के लिए जा रहे हो? ये सोने से मड़ी हुई 1000 गाय छोड़ करके जा रहे हो, तो इससे तो मूल्यवान होगा ही, इससे ज्यादा कीमती होगा, तब तो इसको छोड़ करके वहां जा रहे हो ना। वो क्या कीमती है जिसको पाने के लिए जा रहे हो? और वो कीमती क्या है? वो जो बताया ना, इतना अद्भुत है, इतना सुंदर आख्यान है वो। 76 प्रश्नोत्तर हुए। उनके घर से कितना बड़ा घर होगा? घर की दहलीज से निकले दोनों पति पत्नी और फाटक तर पत्नी छोड़ने के लिए गई है पति को, और उस बीच में जो प्रश्नोत्तर हुए उसके अंदर बृहदारण्यक उपनिषद ने आत्मज्ञान का जो यम ने नचिकेता को बताया वही, लेकिन इतने सुंदर तरीके से संबंधों का अद्भुत वर्णन। भावना क्या होती है? हम कहते हैं बच्चे के प्रति मेरी भावना है, पुत्र के प्रति मेरी भावना है, लगाव है, अपने दिल का कलेजा है, दिल का टुकड़ा है, कलेजा है। मां के लिए बेटा सब कुछ है। कहानियां सुनते हैं, मां का दिल लेकर के गया, गिर गया तो दिल से आवाज निकली, ठोकर तो नहीं लगी, वगैरह वगैरह वगैरह, तार जुड़ी हुई है, हम सब कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में है क्या? बृहदारण्यक उपनिषद बताता है। वो कहते हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रेम से कहते हैं याज्ञवल्क्य, नवारे मैत्रेयी पितु कामान पितु प्रियो भवति। पिता के साथ जो प्रेम होता है वो पिता के साथ प्रेम नहीं होता। आत्मई नस्तु कामान पितु प्रियो भवति। अपने आत्म तत्व को पाने की कामना से ही पिता से प्रेम है। करते करते पूरा बताया, नवारे मैत्री पति कामान पति प्रियो भवति। ऐसे करते करते पुत्र कामान पुत्र प्रिय। प्रत्येक जगह पर एक ही वाक्य उपनिषद में बार बार दोहरा, आत्मा नस्तु कामान। आत्म तत्व को मेरा जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, पुत्र से प्रेम नहीं है, मेरा पुत्र है, इस बात से प्रेम है। जो मैं अपने आप को पुत्र के अंदर देखता हूं, उस आत्म तत्व के प्रतिबिंब के साथ जुड़ना ही प्रेम है। वो एकात्मता ही प्रेम है। प्रेम का अर्थ उस एकात्मता को समझना, वो भाव है जो है उसके साथ जुड़ना। ये बाहर जो दिखता है, ये नश्वर शरीर, ये तो है नहीं, ये तो हर मास का पुतला है नहीं। लेकिन जो मेरे अंदर जो आत्म तत्व है, मेरे अंदर जो परमात्मा तत्व है, जो देहिना नित्य अवध्य अविनाशी जो मेरे अंदर है, वही दूसरे के अंदर जब मुझे दिखाई देता है तो परिवार में जल्दी दिखाई देता है, परिवार के अंदर जल्दी दिखाई देता है, मित्र के अंदर जल्दी दिखाई देता है। अपने जैसा कुछ दिखता है वही तो मित्र बनता है ना। वास्तविकता में संबंध दूसरे के साथ होते ही नहीं, अपनों के साथ होते हैं। आत्मीय जो होते हैं, आत्मीय कहते हैं ना अपन,
आत्मीय मतलब अपने आत्म तत्व का प्रतिबिंब जिसमें दिखाई देता है वही आत्मीय होता है। भावना का अर्थ है, इसलिए जो अयुक्त है उसके अंदर भावना भी नहीं होगी, वो देख ही नहीं पाएगा अपने आप को, अपने प्रतिबिंब को, उस आत्म तत्व को दूसरे के अंदर, प्रत्येक के अंदर। परिवार में जो दिखाई देता है वो समाज में दिखे, समाज में जो दिखाई देता है वो राष्ट्र में दिखे, वही मानवता में दिखे, वो चराचर में दिखने लगे। इसलिए फिर ठाकुर को धूप के अंदर दिखाई देता है, इसलिए धूप पे पैर पड़ता है गाय का और ठाकुर आहा बोल उठते हैं। भावना वो है, यह जो जुड़ने का काम करता है फेविकॉल भावना है, जो अपने संबंधों को जोड़ सकता है, वस्तुओं के साथ भी जुड़ सकता है, निर्जीव के साथ भी जुड़ सकता है, सजीव के साथ भी जुड़ सकता है, क्योंकि वही तो सर्वत्र चराचर में कण कण में व्याप्त है, जो मेरे अंतर्यामी है। उस अंतर्यामी का जो दर्शन करते हैं उसको संबंध कहा है। इसलिए संबंध दूसरे के साथ होता ही नहीं। मां के साथ मेरा संबंध मां को ही लेना देना ही नहीं। मां के अंदर मुझे जो मैं दिखता हूं, जो मुकुल दिखता है, उसके साथ संबंध हो, जो मेरा आत्म तत्व उसके अंदर दिखाई देता है। तो ये तो शीशे हैं एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, क्योंकि मैं मां के अंदर अपने आत्म तत्व को देख रहा हूं, मां मेरे अंदर अपने आत्म तत्व देख रही है। तो शीशे के सामने शीशा रखा, जब शीशे के सामने शीशा रखा जाता है, फिजिक्स में ऑप्टिक्स में सिखाया करते हैं, बीच में एक मोमबत्ती रख दो और दोनों तरफ 2 शीशे रखो, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत, इन्फिनिट, अनंत बनेंगे। इसलिए संबंध उस अनंत के साथ युक्त कर सकते हैं। नचा युक्तस्य भावना, उस अनंत के साथ जो युक्त नहीं उसके संबंध भी नहीं हो सकते, उसका भाव भी नहीं हो सकता, उसके अंदर भाव भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, भाव भी नहीं है। और भाव नहीं होगा तो शांति कहां से आएगी? नचा भावयत शांति। शांति यानी क्या? शांति यानी क्या? हम शब्द का तो प्रयोग कर लेते, शांति, मन को शांति नहीं मिलती, मन को शांति मिलती है यानी क्या? सोचा कभी इसमें? शांति के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया शांति के अर्थ के रूप में। शंकराचार्य उसके लिए शब्द प्रयोग करते, उपशमति इति शांति। जब उपशम हो जाता है, जब तृष्णा जो है, आग लगी हुई है, चाहिए 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 चाहिए, ये जो मंगतों की आग है, मांगने वाली, मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये दे दो, जब इस आग को उपशम हो जाता है, ये आग जब तृष्णा बुझ जाती है तब शांति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे शब्द का प्रयोग किया है 6ठे अध्याय में शायद, शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया शनै शनै उपरमेत। ये जब उपराम होता है तब शांति होती है। उपराम यानी क्या? खेलते, खूब जम के खेलते, खूब जम के खेलते। सुबह हम लोग, आप लोग भी खेलते, शाखा में रिंग खेलते, खूब जोर लगा करके खेलते, जोर जोर से फेंकते, पसीना निकलता है, थक जाते हैं, और पूरी तरह से हो जाने के बाद में, जब बाद में मंडल करता है तो गणेश शिक्षक कहता है 2 मिनट शांति से श्वास लीजिए। वो जो रमते रमते, खेलते खेलते जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब और नहीं, उपराम, वो शांति है। जब ये मन का इंद्रियों के पीछे भागना शमन हो जाएगा, तृष्णा समाप्त हो जाएगी, विगत स्पृह हो जाएगा, तब शांति होगी। इसलिए भावना शांति देगी, क्योंकि भावना अनंत के साथ जुड़ेगी। जब अनंत के साथ जुड़ जाएंगे तभी शांति होगी। मन को जब विस्तार मिलेगा तब मन शांत हो। मन चंचल इसलिए है क्योंकि उसमें ऊर्जा है, ऊर्जा है, इसलिए एक जगह बैठ नहीं सकता, एक जगह बैठ नहीं सकता, इसलिए रमते रहता है, इसलिए इंद्रियों की तृष्णा जगती है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए करते रहता है। उससे उपशमन हो जाएगा तब सुख मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, उसको कहां सुख है? जो अशांत नहीं है, जिसका मन स्तब्ध नहीं होता, जिसका मन शांत नहीं होता, रुकता नहीं, उपशम नहीं होता, उपरम नहीं होता, लगातार लगे रहता है, एक क्षण के लिए भी उसको विश्राम नहीं है। विश्राम, विश्राम कब मिलेगा? रात को कहते नींद नहीं आती, बुजुर्गों को नहीं आती वो अलग बात है,
आनी तो उनको भी चाहिए, नींद तो सबको आनी चाहिए। नींद नहीं आती इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, विश्राम नहीं मिल रहा। विश्राम क्यों नहीं मिल रहा? विश्राम शब्द का ही अर्थ क्या है? विश्राम शब्द कहां से है? उसकी व्युत्पत्ति कहां से उत्पन्न हुआ? वो श्रम के बाद में जो होता है वो विश्राम है। श्रम के बिना विश्राम हो ही नहीं सकता। श्रम करते ही नहीं, विश्राम कहां से मिलेगा? सुविधा में यदि रहेंगे दिन भर, सारे कामों के लिए हमने साधन जुटा लिए, तो श्रम कहां हो रहा है? श्रम हो रही रहा, इसलिए नींद नहीं आती। मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा था 12-15 साल पहले, ज्यादा ही हो गए होंगे, 12-15 साल पहले रीडर्स डाइजेस्ट में रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति नींद की गोलियों का औसत 18 गोलियां है। औसत मतलब जितनी गोलियों की अमेरिका में खपत है, उसको पर डे पर कैपिटा जब उन्होंने निकाला प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, तो उनको निकला 18 का औसत है। 18 गोलियां खाने के बाद नींद नहीं आती। विकसित, अति विकसित, सारे कामों के लिए यंत्र बना दिए, सारे कामों के लिए सुविधा है, डिश वॉशर बना दिया, अपने हाथ से थालियां भी नहीं धोनी पड़ती, वो भी सारी डाल दी मशीन में। सबके लिए मशीनें। अब मशीनों के बटन दबाने के लिए भी रोबोट बना दिए, वो भी बटन भी हमको नहीं दबाना पड़े। ऑडियो बोल करके आज्ञा दे सके, ऐसी मशीन निकाल दी। अब उसके आगे की नैनो टेक्नोलॉजी से आगे की नैनो चिप उन्होंने बना दी। वो दिमाग में चिप लगा देंगे, बोलना भी नहीं पड़ेगा, सोच लो और मशीन काम हो गया। ये प्रयोग हो गया, अभी बाजार में नहीं आया, बाजार में आ जाएगा कुछ दिनों में। कुछ दिन पहले मोबाइल भी अपने को आश्चर्य लगता होगा ना, 20-25 साल पहले बिना तार के कैसे हाथ में मोबाइल लेकर के कहीं भी घूम जाए और आवाज निकाल ले। अब ये भी हो गया, ये प्रयोग हो चुका है। आप इंटरनेट पे जाकर के यदि ये सोचोगे और सोच करके काम हो जाएगा। ऐसे कंप्यूटर आ गए, अब बोल के भी नहीं देनी पड़ेगी आज्ञा, सोच करके आज्ञा दे सकते। कितनी सुविधा! श्रम ही नहीं है, विश्राम कहां से होगा? श्रम के बिना विश्राम संभव नहीं, इसलिए श्रम करना पड़ेगा, तब विश्राम मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, सुख कहां मिलेगा? विश्राम मन को तब मिलेगा जब विश्राम मिलेगा तब सुख मिलेगा। शांति होगी, उपशम होगा, तब सुख मिलेगा। हम प्रयोग कर लेते हैं सुख शब्द का। आज का समय हो गया, अपन इसको कल देखेंगे। बड़ा अद्भुत इसकी मीमांसा है, उपनिषद में आती है। तैतरीय उपनिषद में सैषा आनंदस्य मीमा गुंसा भवति, वह ऋषि कहता है उस आनंद की चलो हम मीमांसा करते हैं जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए काम किया जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में उसको मधु विद्या कहा है। मधु विद्या, कैसे मधु मिलेगा, कैसे सारे इंद्रियों से मधुवाता ऋतायते, कैसे किस प्रकार से कानों से मधु शब्द, आंखों से मधु, कैसे मधु प्राप्त होगा, ईश्वर का रस कैसे प्राप्त हुआ, उस मधु विद्या से सुख की परिभाषा वास्तविकता में पता चलेगी। हम सुखों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सुख के ऊपर कभी मीमांसा नहीं करते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि सुख मिलता कैसे है। वस्तुओं के उपभोग से, साधनों से सुख की प्राप्ति होती कैसी है? इंद्रिय सुख शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इंद्रियों से सुख मिलता कैसे? उसकी प्रक्रिया क्या है? सुख लेता कौन है? उपसेवती, मन उपसेवन करता है। सुख का उपसेवन मन करता है। करता क्या है मतलब? वो सुख का उपसेवन करता है मतलब क्या करता है? तो अशांतस्य कुशः सुखम में ये मंत्र दिया कि शांति से ही सुख मिलेगा। जब मन शांत हो जाएगा तभी सुख मिलेगा। वो कैसे होता है उसकी विधि को कल थोड़ा सा अपने अनुभवों की मीमांसा करके, जो हम रोज करते हैं उसकी मीमांसा करके कल समझने का प्रयत्न करेंगे। उपनिषद में इस मीमांसा को मधु विद्या का है, उस मधु विद्या का कल अनुभव लेंगे और फिर उसके आगे की बात उसके बाद में करेंगे। कुछ बताना, सुनना या कहना हो तो, जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम्